friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the video. In this video we cover the last topic of admission of a partner, that is the distribution of reserves. कितनी तरह के रिजर्व्स होते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, एक्सेस में है या है, इस वीडियो में करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो कंटिन्यूटी के इसके लिए करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फॉर मोर नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन। टुडे वी विल डू द all type of reserve, लेकिन under the heading of workman compensation reserve. At the time of admission, if there is any general reserve, reserve fund, कोई भी किसी credits are, or the balance of profit and loss account appearing in the balance sheet credit side. ध्यान रखना, डेबिट साइड में लॉस होता है, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट होता है। इट मस्ट बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि जब भी नया पार्टनर आता है उसका उस पुराने प्रॉफिट पर कोई भी राइट नहीं होता, क्योंकि जो पुराना प्रॉफिट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स की स्किल का, एफिशिएंसी का ही होता है, तो जिसके कारण वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अब सपोज करो जर्नल रिजर्व है, डेबिट हो जाएगा, रिजर्व फंड है कोई, डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा, और किस में होगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड रेशो में, तो वो जो ओल्ड रेशो गिवन होगी। ध्यान रखना बेटे, नरेशन लिखनी ज़रूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, लेकिन नरेशन लिखने में टाइम लगता है, इसीलिए स्मॉल ओनली स्मॉल लाइन यहाँ लिख सकते हो, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन या एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व इन ओल्ड रेशो, बस इतना ही लिखना काफ़ी होगा, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर मान लो इसमें लॉस भी हो सकता है, क्योंकि कई बार आपको प्रॉफिट ना हो तो लॉस होएगा। फिर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेज अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, तो दैट्स वाई वी डेबिट क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, क्योंकि अगर आपका नया पार्टनर आ रहा है, जितना आपका सस्पेंस है वो भी आपको लॉस है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्योंकि आपने पे किया हुआ है। टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जिसकी आपने पेमेंट करनी है, तो ये सारे एक तरह से आपके लॉस होते हैं फर्म को, जो कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ले लेते हैं। ये भी सेम रहेगा, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज इन ओल्ड रेशो, इतना ही लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि नरेशन लिखनी ज़रूरी है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटे, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स like workman compensation reserve, investment fluctuation reserve to meet the certain future obligation. obligation का मतलब होता है आपकी responsibility, यानी कि outstanding है ये, अगर may be arise और may not be arise। अब कई बार क्या होता है कि आपने अपने वर्कर्स के लिए अलग से कोई रिजर्व रखा होता है, किस लिए, कि अगर वर्कर्स काम करते हैं और काम करने वाली जगह पर ड्यूरिंग वर्किंग आवर एट वर्किंग प्लेस कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मशीन ख़राब हो जाती है, तो जिसके कारण मज़दूर को फिज़िकली चोट लगती है, या मज़दूर का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके एवरेज में, यानी कि उसके बदले में आप उसको कुछ जो देते हैं उसे उस रिजर्व में से देते हैं। यानी कि जैसे मान लो आपने कुछ भी कंपनसेट करा, तो उस कंपनसेशन के लिए आप लोग, हर एम्प्लॉयर अपनी फर्म के लिए कोई ना कोई रिजर्व बना के रखता है, तो वो रिजर्व होते हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है कि जब आप अपने बिजनेस के अलावा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आपने अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए अलग निकाल के दूसरे बिजनेस में की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है कि वो कम ज़्यादा हो, यानी कि आपने 1 लाख है, हो सकता है आपको 1,10,000 मिल जाए, हो सकता है आपको 1,20,000 मिल जाए, या हो सकता है वो 90,000 की हो जाए। तो ये उतार चढ़ाव के लिए भी आप एक तरह से रिजर्व क्रिएट करते हैं, तो उसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का मतलब यही होता है
वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज फ्लक्चुएशन। अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट का सुना हो कि स्टॉक मार्केट में शेयर इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये ऐसे ही इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। उसे उस इंक्रीज और डिक्रीज से बचने के लिए, क्योंकि अगर मान लो आपको लॉस में जा रही है तो बिजनेस में लॉस है, अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स का होता है, लॉस भी हम पार्टनर से लेते हैं, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। और अगर मान लो आपका ये यूज़ नहीं होता और सरप्लस में होता है, तो देन इट बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो इसमें क्या एंट्री होगी अगर बच जाता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स या करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ये भी जो रिजर्व्स हैं ये भी ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, नए पार्टनर्स में नहीं। While some reserves या fund, reserves और funds are not distributing among all partners, मतलब कुछ एक ऐसे रिजर्व्स होते हैं या फंड क्रिएट किए जाते हैं जो कि पार्टनर्स को नहीं होते। दे आर आउटस्टैंडिंग आउटसाइड लाइबिलिटी पेबल बाय द फर्म, ये आपकी फर्म को पे ही किए जाते हैं, जबकि ये जो रिजर्व हैं ये भी आपके प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। वो कौन से रिजर्व हैं? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये कभी भी नहीं बंटेगा, एज इट इज़ नई बैलेंस शीट में या पुरानी बैलेंस शीट में एज इट इज़ आएगा। और एम्प्लॉयज़ सेविंग अकाउंट, याद रखना ये दोनों नहीं बोलते, इसमें एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF बोलते हैं और इसे बोलते हैं ESA, एम्प्लॉयज़ सेविंग अकाउंट। क्लियर? अब ये तो आपको क्लियर हो गई कि क्या चीज़ें बांट रही हैं क्या नहीं बांट रही हैं। तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसमें X और Y दो पार्टनर थे, उन्होंने Z को एडमिट किया। क्वेश्चन नंबर 53 है DK गोयल का। उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1 हो गई। उसमें उन्होंने कहा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जिसमें 1 लाख की लिखा हुआ है आपने, ठीक है। अब अगर मान लो एम्प्लॉयज़ को क्लेम करते हैं 1,20,000 का, तो क्या जर्नल एंट्री होगी? अगर आपका क्लेम 90,000 का है तो क्या जर्नल एंट्री होगी? तो इसमें देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। पहले केस में आपकी, देखो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि आपके पास रिजर्व तो 1 लाख है लेकिन क्लेम 1,20,000 का, यानी कि उस पार्टिकुलर मजदूर के साथ इंसिडेंट हुआ जिसके खर्चे पर आपको 1,20,000 रुपये देने हैं। तो आपके पास 20,000 कम है, तो अब 20,000 कहाँ से लेंगे? हम लोग कैपिटल से ले लेंगे, पार्टनर से लेंगे। तो अब आपने पहले 20,000 ट्रांसफ़र करने हैं कहाँ पर? प्रोविज़न में, ठीक है। इसकी दो तरीके से एंट्री होगी, मैंने दोनों यहाँ पे करके दिखाई है, आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे करेंगे। अगर आप लोगों ने डायरेक्टली पार्टनर से लेते हो तो उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर आप रिवोल्यूशन वाली करना चाहते हो तो उसका भी अल्टरनेटिव है। तो पहले देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख हो गया। अब 20,000 आप इसको रिवोल्यूशन लॉस भी शो कर सकते हो। क्या शो करेंगे? रिवोल्यूशन लॉस। यहाँ पे इकट्ठा 20,000 कर दोगे। और प्रोविज़न कितने की है? टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000। 1 लाख आपके पास था, आपने 20,000 का रिवोल्यूशन लॉस दिखा दिया और ये डायरेक्टली हो गया आपका 1,20,000। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपने दूसरी एंट्री भी करनी है क्योंकि उसका इफेक्ट एक ही था, तो आपने किया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और रिवोल्यूशन लॉस। तो रिवोल्यूशन लॉस डेबिट हो गया, लेकिन अब किससे लेना है? पार्टनर से। तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनकी रेशो नहीं दी हुई, न्यू रेशो आपको 3:1, तो इट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो होगी, इक्वल रेशो होगी। तो 10,000 उनसे ले लेंगे। इसका इफेक्ट देखो, पहले मैंने किया, एक मिनट बेटे, पहले मैंने किया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और यहाँ पर मैंने कर दिया रीवैल्यूएशन लॉस हुआ ना, अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये था 1 लाख का, ये हो गया 20,000 और यहाँ पर हो गया 1,20,000, ये तो हो गया। अब इस रिवोल्यूशन लॉस को कैसे पूरा करेंगे? ये डेबिट है तो ये ले लेंगे एस कैपिटल या करंट अकाउंट, बीस कैपिटल टू रिवोल्यूशन लॉस हो गया।
आप चाहो तो डायरेक्टली क्या कर देते हैं हम, वर्क, ये रिवोल्यूशन से रिवोल्यूशन कट गया, तो यहाँ से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल टू वर्कमैन फॉर कंपनसेशन, इस तरह से भी आप कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका कि सेकंड केस में जब उसकी क्लेम आया था 90,000, तो यहाँ पर आप लोगों को देखो प्रोविज़न है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख, आपने प्रोविज़न में ट्रांसफ़र कर दी 90,000 की क्लेम किया है, तो रह गए 10,000, वही है टू रिवोल्यूशन प्रॉफिट कर सकते थे, टू रिवोल्यूशन प्रॉफिट, अदरवाइज टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चाहो तो आप इसकी 3 एंट्री बना लो, चाहो तो आप 2 में कर सकते हो, क्योंकि उसका इफेक्ट वहाँ से ख़त्म हो जाता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बात करेंगे। यही सेम ट्रीटमेंट होगा, लेकिन क्वेश्चन समझ के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पर देखो ए बी सी, 3 ए बी पार्टनर है 3 और 2 में, सी को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। क्लियर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 40,000 और इन्वेस्टमेंट है आपकी 3 लाख। बेटे ये क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख है, फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 और ये, अब इसे 4 कंडीशन रखी हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,90,000, फिर 2,45,000, 3,00,000, 3,25,000। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द डिफरेंट केसेस। सबसे पहले आपके पास देखो जो वैल्यू थी आपकी 3 लाख की थी, अब 2,90,000 10,000 का लॉस हुआ, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने हैं 40,000, टू इन्वेस्टमेंट में कितने ट्रांसफ़र कर दिए 10,000, क्योंकि 290 की थी 10 यहाँ इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र, रह गए कितने 30,000। 30,000 को किस रेशो में 3:2 में, टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। क्लियर। कैसे निकाला, 30,000 इंटू 3/5, 18,000 और 12,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगले में उसकी जो वैल्यू है वो है आपकी 2,45,000। कितने का नुकसान हुआ, 55,000 का। 55 का है ना, 3 लाख की वैल्यू थी, 2,45 ही हुए, तो आपने क्या करना है 40,000 का तो रिजर्व है ही आपके पास, रह गए 15,000, वो किससे ले लेंगे, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल, किस रेशो में 3:2 में। तो मैंने ए से लिए 9,000, बी से लिए 6,000, रिजर्व फ्लक्चुएशन को डेबिट किया और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में कितने ट्रांसफ़र कर दिए 55,000। यही कमी थी क्योंकि 245 की आपकी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द थर्ड वैल्यू कि जिसमें आप लोगों की 3 लाख है, 3 लाख में कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आपका फ्लक्चुएशन जो रिजर्व था डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल। आई होप यू अंडरस्टैंड। फोर्थ केस में 3 लाख वाली की जगह 3,25,000, तो फ्लक्चुएशन के 40,000 और 25,000 इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के, किस रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, 39,000 26,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट इसके बाद यहाँ तक का चैप्टर था आपका, और उसके बाद आप लोगों को नया चैप्टर टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ 2020-21 आपका एग्ज़ाम पैटर्न में इतना ही आना है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं बातें। थैंक यू।